नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। और साथ में सटतिला एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि कल की वीडियो आपने सुनी होगी और आज कथा जरूर पढ़ी होगी। आज हम जानेंगे आखिर उपवास क्यों किया जाता है, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य के साथ। इसके साथ ही हम समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा सबको कैसे प्रभावित करती है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम हिंदुस्तानी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों महान वैज्ञानिक थे, साथ ही अंतर्दृष्टा संत थे। वो जानते थे कि संसार की भौतिक माया जाल में लोग फंस के नियमों का पालन नहीं करेंगे। इसके लिए विधि विधान दे दिए ताकि मनुष्य जाति स्वस्थ भी रहे और सात्विक भी रहे। धार्मिक दृष्टि से देखें तो जब पृथ्वी देवी ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म भोगने वाले मनुष्य को भक्ति कैसे प्राप्त होगी, तब विष्णु जी ने जो उत्तर दिया है, विष्णु जी ने बताया कि प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यास रतः सदा समुक्त स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिने दलमभूवत्। इसका मतलब है कि गीता जी का जो अविरत पाठ करते हैं उसको इस संसार में रहते हुए भी मुक्त है। और जैसे कमल के पान को जल स्पर्शते नहीं है, वैसे ही उसको संसार के माया जाल में वो फंसते नहीं है। और आगे कहते हैं कि गीता या पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। मतलब कि जहाँ गीता जी का पुस्तक रहता है और पाठ होते हैं, वहाँ पे सभी प्रयाग आदि सर्वे तीर्थ वास करते हैं। तो मित्रों, इस दिन आप धार्मिक दृष्टि से भी गीता जी का पाठ और विष्णु सहस्त्र का पाठ करके आप खुद को भगवान के समीप रख सकते हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिक कारण हम देखें तो एकादशी के दिन शरीर एक विशेष अवस्था में होता है, जिस कारण इस दिन का उपवास शरीर शोधन के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आयुर्वेद हो या योग पद्धति या सभी चिकित्सा प्रणालियाँ उपवास या अल्प आहार का समर्थन करते हैं, क्योंकि इससे शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और हम जीवन भर स्वस्थ रहने का उपक्रम कर सकते हैं। दरअसल मनुष्य का शरीर 40 से 48 दिनों के चक्र से होकर गुजरता है, जिसे मंडला का नाम दिया जाता है। इन 48 दिनों की अवधि में 3 दिन ऐसे होते हैं जब आपके शरीर को किसी भी तरह के भोजन या खाद्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। आध्यात्मिक रूप से भी देखा जाए तो अगर आपको पेट बहुत भरा होता है तो आप जो सुस्त महसूस करते हैं, आप अपने भीतर की जागरूकता पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर आप इस दिन हल्का भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके भीतर की ऊर्जा जागृत होती और आप आध्यात्मिकता की ओर मुड़ेंगे। शरीर की शुद्धि और बुद्धि की सतर्कता है तो आपको इस दिन भोजन का त्याग करना चाहिए। अगर आप बिना भोजन करे नहीं रह सकते हैं या आपको हर थोड़े समय में भूख लगती है तो आप फलों का सेवन कर सकते हैं। उपवास के दौरान आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाए रखने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं फलों का सेवन। इस दिन हो सके तो निर्जल रहे, नहीं तो थोड़ा जल पिए। ठंडा जल पीने से मंदाग्नि होती है। गुनगुना जल पिए जिससे जठर की भूख बनी रहे और नाड़ियों में जो वात पित्त कफ के दोष जमा है उन्हें खींचकर जठर उनको पचा दे। आरोग्य की रक्षा हो। जल से गुजारा न हो तो थोड़े से फल खा लेते हैं तो भी अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि आलू की सब्जी खाई, आइसक्रीम खाई, कोल्ड ड्रिंक्स पी, सिंगाड़े के आटे का हलवा भी खा लिया, कढ़ी खा ली, कोपरा पाक, फिर सिंगदाना। ये एकादशी को चटोरादशी बनाने की भूल मत करना। एक 90 साल के जवान से जब किसी ने पूछा कि ये जवानी का राज क्या है, उन्होंने बताया, मैं हफ्ते में एक बार कड़क व्रत रखता हूँ और जब मौसम बदलता है तब 10-10 दिन के व्रत रखता हूँ तथा भोजन में थोड़ा सलाद शामिल करते हैं। तभी मैं अभी 90 साल में भी जवान जैसा दिखता हूँ।
जो 30वें दिन खाना खाते हैं वे जल्दी बूढ़े होते हैं और बीमारियों के घर हो जाता है। हफ्ते में एक दिन व्रत रखें, नहीं तो 15 दिन में एक बार एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर उपवास रखते हैं तो उसका फल हमें मिलता ही मिलता है। अब बात करते हैं हम ऊर्जा की। तो मित्रों, अगर हम किसी इंसान से मिलते हैं तो कभी कभी किसी के साथ बहुत बातें करने का मन करता है और कभी किसी से मिलते हैं तो हम दूर से ही रास्ता बदल लेते हैं। अगर मिल ही जाए तो बात को जल्दी ख़त्म करके निकल जाते हैं। ठीक वैसे ही किसी के घर पे जाते हैं तो वहाँ भी कहीं कहीं अच्छा लगता है और कहीं कहीं खड़े रहने का भी मन नहीं करता है। तो मित्रों, यह सब ऊर्जा का ही खेल है। जहाँ भी सकारात्मकता होती है वहाँ पर अच्छा लगता है और ऊर्जा का क्षेत्र खींचता है, और जहाँ पर ऊर्जा का मेल नहीं होता है उस इंसान या जगह के साथ कभी ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी नकारात्मक ऊर्जा के क्षेत्र में हमें रहना पड़े तो कुछ उपाय करने का होता है। वो आगे हम बताएंगे, पर हम जानेंगे कि यह सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है। तो मित्रों, जब भी आप नकारात्मक ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऊर्जा जो सकारात्मक होती है वो नकारात्मक होना शुरू हो जाती है। उसका असर ये होता है कि यहाँ पर हमें ऊर्जा का गुण जानना बहुत जरूरी है। सकारात्मकता में क्या होता है कि उसमें खुशी, आनंद, क्रिएटिविटी, उत्साह, जोश, कार्यदक्षता, कार्यशीलता, उद्यमी और निजानंद और मस्ती में मस्त होते हैं। जबकि नकारात्मक ऊर्जा वाले उदास, दुखी, निराश, हताश, आलसी, बुद्धिहीनता, कटुभाषी, झगड़ालू, सुस्त और हमेशा दुख, दर्द और चुगली आदि में व्यस्त होते हैं। हाँ, तो अब जानते हैं कि जब भी आप नकारात्मक वातावरण में प्रवेश करते हैं तो आलस आती है, दुख, हताशा, बेचैनी होने लगती है, रोने का मन करता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यह सब होना जब भी शुरू हो जाता है तब आप समझो कि आप नकारात्मक वातावरण में हैं। पर जब आप सकारात्मक सोच वाले इंसान के पास या ऐसे घर में जाते हैं तो आप अपना दुख दर्द भूल जाते हैं और ख़ास करके आपको उस व्यक्ति से बातचीत करना अच्छा लगता है, बार बार मिलने का मन करता है। अगर उनके घर में जाते हैं तो ऐसे घर वाले लोग हर दिन एक आनंद उत्साह का वातावरण होता है ऐसे घर में, जैसे कि कोई उत्सव हो। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव व्यक्ति घर या स्थल हो सकता है। इसमें हम को तय करना होता है कि हमें कैसे रहना चाहिए। दूसरी खास बात यहाँ बताना चाहेंगे कि ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ऐसे में हम जैसा सोचते हैं वैसा माहौल हमारे आसपास बनता है। जैसा कोई दुख की बात करते हैं तो उसकी ज़िंदगी में हमेशा दुख बढ़ता रहता है, और इसके विपरीत जो सुख की, खुशी की, आनंद की बातें करते हैं और दूसरों को आनंद देते हैं तो उसके जीवन में आनंद की बढ़ोतरी होती रहती है। तो हमें तय करना है कि हमें क्या चाहिए, उस हिसाब से हमारे दिमाग को बदलकर कार्य करना शुरू करना चाहिए। ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है, ब्रह्मांड की ऊर्जा हमेशा आपके साथ है। मित्रों, पूरा ये ब्रह्मांड जो है वो एक ऊर्जा का ही आवरण है। पूरी वो सूक्ष्म होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, पर ये तो तय है कि आप जैसा सोचेंगे वैसे ही ऊर्जा आप आकर्षित आप कर पाओगे। तो इसके लिए हमेशा ही आप सकारात्मक सोचें और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ ही ज़्यादातर रहेंगे तो आपके जीवन में भी आनंद और खुशी बनी रहेगी। इसके साथ ही मित्रों, आज का वीडियो यहीं पर हम बात ख़त्म करते हैं और कल फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।